हेलो एवरीवन। पेडागोजी मैथ्स के 7 प्रश्न को देखेंगे। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न किसी न किसी टेट एग्जाम में पूछा ही गया है ये बिल्कुल। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है आज की वजह से, लेकिन जब बनाने का समय आता है ये सरल प्रश्न भी कठिन लग जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1। विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। ए आगमन विधि, बी संश्लेषण विधि, सी विश्लेषण विधि, डी निगमन विधि। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर या तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन विधि होता है। प्रश्न नंबर 2। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया गया है? ए आकार, बी विस्तार, सी स्थिति, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 3। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र है। ए सक्रियता, बी सजीवता, सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सजीवता। प्रश्न 4। गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। ए शिक्षक को पाठ याद होता है, बी विषय वस्तु का विकास मुख्य स्थित ढंग से किया जाता है, सी छात्रों की कमजोरी का पता लगता है, डी विषय का गुण अध्ययन कराया जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। प्रश्न नंबर 5। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। ए विज्ञान के साथ, बी नागरिक शास्त्र के साथ, सी भूगोल के साथ, डी है समाज शास्त्र के साथ। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए विज्ञान के साथ। गणित का जो संबंध है वो विज्ञान के साथ है। प्रश्न नंबर 6। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। ए वस्तुनिष्ठ, बी सार्वभौमिक, सी वस्तुनिष्ठ सार्वभौमिक, डी कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक। प्रश्न 7। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। ये प्रश्न बिल्कुल आया हुआ है सीजीटेट में। ऑप्शन ए सांस्कृतिक उद्देश्य, बी शिक्षण उद्देश्य और सी है सामाजिक उद्देश्य, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षण उद्देश्य। प्रश्न नंबर 8। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। ए विद्यालय की आधारशिला, बी प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, सी शिक्षण की आधारशिला, डी छात्रों की आधारशिला। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। प्रश्न 9। वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। ए योजना विधि, बी निगमन विधि, सी अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे और डी है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 10। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। ए विषय वस्तु का चयन, बी शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण और सी है शिक्षण विधियों का निर्माण और डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 11। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? ए आगम विधि, बी निगम विधि में, सी संश्लेषण विधि में, डी है विश्लेषण विधि में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 11 निगम विधि में। प्रश्न 12। गणित में किस विधि में प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? ए संश्लेषण में, बी विश्लेषण में, सी आगम में, डी निगमन में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी निगमन विधि में
सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। ए मनोरंजक एवं खेल संबंधी, बी रटने का, सी आगम का और डी है निगम का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मनोरंजक एवं खेल संबंधी। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। ऑप्शन ए लाभ हानि में, बी साइकिल चलाना और सी है सब्जियां खरीदना, डी है उधार लेना। देखिए लाभ हानि इसमें भी गणित का उपयोग हो रहा है, सब्जी खरीदना और उधार लेना भी गणित को हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पैसे की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर साइकिल चलाना ये कोई गणित के उपयोग यहाँ पर नहीं हो रहा है साइकिल चलाने में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 15, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है। निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे। ए लिखित कार्य, बी मौखिक कार्य, सी निदानात्मक तरीका और डी है उपचारात्मक तरीका। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी निदानात्मक तरीका। प्रश्न 16, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। ए चर्चा या वाद विवाद द्वारा, बी मौखिक कार्य द्वारा, सी लिखित कार्य द्वारा, डी है अभ्यास द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अभ्यास द्वारा। प्रश्न 17, आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। ए अबोध, बी अभिवृत्ति, सी अभिरुचि, डी व्यक्तित्व। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अभिरुचि। प्रश्न 18, ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, यह किस कारण से संबंधित है। ए व्यक्तित्व, बी ज्ञान उपयोग, सी कौशल, डी अबोध। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व। प्रश्न 19, सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। ए ज्ञानोपयोग, बी कौशल, सी अबोध, डी व्यक्तित्व। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कौशल। प्रश्न 20, गणित विषय के लिए पूर्वतन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा। ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद और डी है यजुर्वेद। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। प्रश्न 21, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। प्रायोगिक विधि है, बी विश्लेषण और संश्लेषण की विधि है, सी आगमन निगमन विधि है, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आगमन निगमन की विधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। प्रश्न 22, हासिल का या हाथ का लगा सम प्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था। ए भास्कर है, बी ब्रह्मगुप्त है, सी आर्यभट्ट है, डी है श्रीधर। तो जो हासिल का ऐसे लेते हैं हम लोग गणित में, ये है मतलब ये संप्रत्यय को ये इसने दिया था, ऑप्शन नंबर डी श्रीधर ने दिया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीधर। प्रश्न 23, छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। ए ज्ञान का, बी अवबोध का, सी कौशल का, डी ज्ञानोपयोग का। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है अवबोध का। प्रश्न 24, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है। ए प्रयोगशाला विधि से, बी आगमन विधि से, सी संश्लेषण विधि से, डी निगमन विधि से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी निगमन विधि से। प्रश्न 25, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। ए इकाई विधि का, बी निगमन विधि का, सी संश्लेषण विधि का, डी है आगमन विधि का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी आगमन विधि। प्रश्न 26, किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी क्रिया विधि, डी है प्रदर्शन विधि। यहाँ पर किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कहा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिया विधि। प्रश्न 27, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना तथा इसमें कौन सी विधि सहायक होगी, पूछा गया यहाँ पर। ए संश्लेषण विधि, बी प्रयोगात्मक विधि, सी आगमन विधि, डी प्रदर्शन विधि।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक विधि। प्रश्न 28, गणित विषय की पाठ्यपुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? ए संश्लेषण पर, बी प्रयोगात्मक पर, सी आगमन पर, डी प्रदर्शन। इसका आंसर है संश्लेषण विधि। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है संश्लेषण विधि। प्रश्न 29, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? ए एचिसन ने, बी रॉबर्ट बुश ने, सी एलन ने, डी मॉरिसन ने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मॉरिसन ने। प्रश्न 30, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया है? ए रॉबर्ट ब्रेल ने, सी फ्रेड ब्रेल ने, सी लुई ब्रेल ने और डी है तीनों सही। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी लुई ब्रेल ने। देखिए ये प्रश्न तो बिल्कुल आए हैं बाल विकास में, ये पूछा जाता है। प्रश्न 31, जेकब एल मॉरिनो का संबंध किस विधि से है? ए प्रश्नोत्तर विधि से, बी सूक्ष्म विधि से और सी है समाजमिति विधि से और डी है व्यक्ति अध्ययन विधि से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी समाजमिति विधि से। प्रश्न 32, समस्या समाधान विधि का सोपान है? ए सूचनाओं का ग्रहण संग्रहण, बी समस्या की प्रकृति निर्धारण, सी निष्कर्ष निकालना, डी आंकड़ों का संगठित करना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी निष्कर्ष निकालना। प्रश्न 33, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ए बालकों को लुभाने के लिए, बी बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए, सी बालकों की रुचि जागृत करने के लिए और डी है बालकों के मनोरंजन के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बालकों की रुचि जागृत करने के लिए। प्रश्न 34, गणित विषय की विशेषता है? ए तर्कपूर्णता, बी परिणामों की निश्चितता और सी है शुद्धता, डी है सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी। प्रश्न 35, चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने का विषय है? ए गणित, बी समाज विज्ञान और सी है भूगोल, डी है भाषा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गणित। चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण ये सभी गणित में आते हैं। प्रश्न 36, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये सबके विचारों का आदर करते हैं, ये तर्क पर आधारित होते हैं, ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं और डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये तर्क पर आधारित होते हैं। प्रश्न 37, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है? ए बेकन द्वारा, बी सुल्टन द्वारा, सी कामेर द्वारा और डी है ब्लूम द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्लूम द्वारा। प्रश्न नंबर 38, ज्ञान संबंधी प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए गणितीय प्रत्ययों का सही प्रयोग अनुप्रयोग करना, बी गणितीय चिन्ह ठीक ठीक पहचानना, सी गणित के विकास की जानकारी में रुचि होना और डी है गणितीय सिद्धांत की सही समझ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गणितीय प्रत्ययों का सही अनुप्रयोग। प्रश्न 39, ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है? ए समझ, बी बुद्धि, सी प्रयोग, डी है ज्ञान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बुद्धि। बुद्धि इसका अंग नहीं है, समझ प्रयोग ज्ञान ये तीनों ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग है। प्रश्न 40, बीजगणित यथार्थ में है? ए अंकगणित, बी रेखागणित, सी सामान्यीकृत अंकगणित और डी है उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सामान्यीकृत अंकगणित।
प्रश्न 41 गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? ए रेखा गणित, बी अंकगणित, सी सांख्यिकी, डी है बीज गणित। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सांख्यिकी। प्रश्न 42 रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है? ए आगमन, बी निगमन, सी प्रदर्शन, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रदर्शन विधि। प्रश्न 43 एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए ए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, बी शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, सी पाठ्य पुस्तक से संबंधित विधि, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। प्रश्न 44 अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र ए संबंधी प्रत्ययों में भिन्नता बताता है, बी गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, सी उस समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। प्रश्न 45 शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है? ए मूल्यांकन, बी उद्देश्य, सी अधिगम, डी है उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकन। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान होता है मूल्यांकन। प्रश्न 46 पाठ्य योजना का भाग नहीं होता? ए प्राप्य उद्देश्य, बी पाठ्य प्रस्तुति योजना, सी शिक्षा के उद्देश्य, डी है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिक्षा के उद्देश्य। प्रश्न 47 गणित के मानसिक सिद्धांत की जन्मदाता है? ए प्लेटो, बी आर्यभट्ट, सी न्यूटन, सी डी है सी वी रमन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लेटो। प्रश्न 48 खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने, ए बी किलपैट्रिक, डी सी है डीवी और डी है स्किनर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। प्रश्न 49 निगमन विधि का उपयोग है? ए मानसिक क्षमता बढ़ाना, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सी सूत्र की स्थापना करना, डी है सूत्र का प्रयोग करना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर सूत्र का प्रयोग करना। प्रश्न 50 सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है? ए आगमन, बी निगमन, सी आगमन निगमन विधि, डी है विश्लेषण विधि। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है निगमन विधि। प्रश्न 51 गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने किया? ए बेकन ने, ए बेकन, बी हॉगबेन, सी लॉक, डी है डटन। इसका आंसर है ऑप्शन बी हॉगबेन। प्रश्न 52 प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? ए सांस्कृतिक, बी सामाजिक, सी धार्मिक, डी है मानसिक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मानसिक। प्रश्न 53 उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर? ए उद्देश्यों का, बी प्रकृति का, सी कठिनाई स्तर का, डी कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए उद्देश्यों का। प्रश्न 54 मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है? वह है ए सांस्कृतिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सामाजिक और आर्थिक, डी है आर्थिक। इसका आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक और आर्थिक। प्रश्न 55 कौन सा कार्य अध्यापक संबंधित नहीं है? ये योजना से, बी मार्गदर्शन से, सी है शिक्षण से, डी है बजट बनाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बजट बनाना। प्रश्न 56 सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है? ए अप्रेक्षेपित और बी है प्रत्यक्ष अनुभव, सी प्रक्षेपित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष अनुभव। प्रश्न 57 वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी है उपयोगिता सभी।
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी प्रश्न 58 गणित और सभी विज्ञानों द्वार का एक द्वार एवं पूंजी है, यह शब्द किसने कहा था? ए रोजर बेकर ने, बी हैमिल्टन ने, सी प्लेटो ने, डी है बर्ट्रैंड रसेल ने। इसका आंसर है ऑप्शन ए रोजर बेकर ने। प्रश्न 59 गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? ए आत्मविश्वास का, बी तार्किक सोच का, सी विश्लेषिक सोच का, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इन तीनों का विकास होता है गणित से। प्रश्न 60 निम्नलिखित में से गणित की भाषा ए संकेतात्मक, बी राष्ट्रीय, सी जटिल, डी है वैदिक। तो गणित की जो भाषा है वो संकेतात्मक होती है, इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू एवरीवन। वीडियो कैसा रहा कमेंट में जरूर बताएं, एक लाइक से जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम लोग गणित के सभी टॉपिक को देखेंगे जो पटवारी भर्ती के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एक साथ देखेंगे। मतलब शिक्षक भर्ती, टेट, सीटेट और पटवारी का एक साथ देखेंगे गणित लेंस से।